वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश के लिए वर्कबुक के सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने वर्कबुक का फर्स्ट पार्ट में 3 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और आज के सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ लेसन को। तो आज हम फोर्थ लेसन से जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम देख सकते हैं बुक में भी अपनी बुक ओपन करके रखें, कहीं कुछ कठिन वर्ड मिले, मीनिंग्स वगैरह, तो उसके लिखते रहें पेंसिल से। तो पेज नंबर 26 पे हम देख रहे हैं। तो ये लेसन 4 में एक पोयम है जो दी गई है एक पैसेज के रूप में। तो देखते हैं, और इसके क्वेश्चन आंसर जो पूछे जाएंगे वो हम देखेंगे कि हमें अपनी कॉपी में क्या क्या लिखना है, कंप्लीट करना है और याद करना है। तो ये फोर्थ लेसन की पोयम है ब्यूटी। ब्यूटी मतलब सुंदरता, सुंदरता को कहते हैं। तो ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, कि जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, वो देखी जा सकती है सनलाइट में, यानी सूरज की रोशनी में। रोशनी में मतलब दिन में, है ना। द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। अब ये खूबसूरती किस चीज़ में? तो ये बताया गया है पेड़ों में, पक्षियों में, है ना। कॉर्न ग्रोइंग, कॉर्न कहते हैं मेज को, यानी भुट्टे को, है ना, जो मक्की होती है उसको। लेकिन यहाँ पे कॉर्न सिर्फ मक्की को ही नहीं बल्कि पूरी फसलों को कहा है, कि जो खेतों में उगती हुई फसल है उसको कहा है कि उसमें भी हमें सुंदरता दिखाई देती है। सारी चीज़ें जो है अपनों को दिन में दिखाई देती है, जैसे पेड़ है, पक्षी है, खेत खलियान है, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग, यानी काम करते हुए लोग, और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, या फिर वो अपनी फसल, अपनी हार्वेस्ट के लिए डांस करते हुए, खुशी मनाते हुए जो दिखते हैं। तो इन सभी में अपनों को सुंदरता दिखाई देती है, सुंदरता प्रकृति में। तो अब ये सब बताया है फर्स्ट स्टेंजा में कि हम सूरज की रोशनी में ये चीज़ों में खूबसूरती या सुंदरता को देख सकते हैं। फिर आगे देखें सेकेंड स्टेंजा में कि ब्यूटी इज हियर्ड इन द नाइट। अब सुंदरता देखी तो जा सकती है लेकिन सुनी भी जा सकती है, लेकिन कब? इन द नाइट, दिन में तो हम सुन ही सकते हैं, लेकिन नाइट में भी कुछ विशेष चीज़ों में हम सुंदरता को खोज सकते हैं। तो क्या क्या? विंड साइंग, साइंग मतलब बहना, बहती हुई हवा में। रेन फॉलिंग यानी गिरती हुई बारिश में। और सिंगिंग, सिंगर चैंटिंग, या फिर कोई गीत गाने वाला जो सिंगर है उसमें। गीत गाने वाला रात को कौन गाएगा? वो तो एक जो जानवर होता है जिसकी रात में अपनों को आवाज़ आती है, टर टर, इस टाइप की कुछ, है ना। चाहे वो आप मेंढक की कह लो या किसी दूसरे कीड़ों की कह लो, तो वो जो उनकी आवाज़ है वो भी एक संगीत है ना। तो उसको भी हम सुंदरता में कह रहे हैं पोयम में। एनीथिंग इज अर्नेस्ट, या फिर जो भी वहाँ गंभीरता से हो रहा हो रात के समय, जिसकी आवाज़ आ रही हो, तो उन सभी में अपनों को सुंदरता सुनाई दे सकती है रात में। दिन में क्या काम हम देख सकते हैं? उन चीज़ों में, पेड़ों में, पक्षियों में, उगते हुए जो खेत खलियान है उनमें, काम करते हुए लोगों में, और या नाचते हुए, खुशी मनाते हुए लोगों में। और हम रात के टाइम में सुन सकते हैं सुंदरता को बहती हुई हवा में, गिरती हुई बारिश में, गीत गाने वाले वो सिंगर में, या फिर जो भी वहाँ गंभीरता से हो रहा हो। अर्नेस्ट मतलब गंभीरता। फिर लास्ट स्टेंजा, इसमें कोई बहुत बड़ी पोएम नहीं है, कि ब्यूटी इज इन यूर सेल्फ, कि सुंदरता और कहाँ पे है? दिन में, रात में तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन वो आपके अंदर भी है। इज इन यूर सेल्फ, आपके स्वयं के अंदर है। कैसे? तो आगे देखें कि गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट। कि वो खूबसूरती जो है आपके अंदर किस तरह से है कि आपके भले कार्यों में है। जब आप कोई भला, अच्छा, नेक कार्य करते हैं, कोई परोपकारी कार्य करते हैं, तो उसमें आपकी सुंदरता दिखाई देती है। हैप्पी थॉट्स यानी खुशी भरे विचारों में, आप जैसा विचार करते हैं वैसे ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो पाते हैं। तो जो भले कार्य हैं या जो खुशी भरे विचार है, तो जब आप उन सभी को दोहराते हैं अपने सपनों में, अपने कार्य में, यहाँ तक कि जब आप आराम भी कर रहे होते हैं, तो ऐसे में आपकी सुंदरता दिखाई देती है, आपका वो अच्छा चरित्र, आपका अच्छा व्यक्तित्व दिखाई देता है। तो उसको सुंदरता कहा है, जो कि आपके भीतर समाहित है। तो ये एक पोयम थी छोटी सी, जिसमें सुंदरता के बारे में कहा गया था। और ये कोई लिखा गया है किसके द्वारा? यश, और किसी राइटर का नाम याद रखने की तो ऐसे ज़रूरत नहीं है। तो ये पोयम है। अब इसके देखें हम क्वेश्चन आंसर जो अपनों को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं अब तक, जो इम्पोर्टेंट है वो अपनों को देखना है।
इससे पहले 3 लेसन के हम कंप्लीट कर चुके हैं, 4th लेसन के यहाँ से हम डाल के लिख सकते हैं। अब ये जो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ कौन सा लिखना है जिस पे डबल राइट लगे हुए हैं, है तो ये सारे इस लेसन के, लेकिन सिर्फ इम्पोर्टेंट और लिखने वाले कौन से हैं जिस पे डबल राइट लगे हुए हैं, इन्हीं को हम लिखेंगे, याद करेंगे, बाकियों को इतना नहीं देखना है। बहुत सारी चीज़ें सिलेबस में सब कुछ पढ़ने से कोई सब कुछ एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये 4th लेसन में फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपल डू फॉर देयर हार्वेस्ट, ये लिखना है। फिर अगला है, व्हाट आर द थिंग्स दैट अपीयर अट्रैक्टिव व्हेन देयर इज सनलाइट। इसके बाद 3rd वाला है, व्हाट अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन यूर सेल्फ। और एक लास्ट में है, राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ब्यूटी, या फिर ये इस तरह से भी पूछा गया है, समराइज द पोएम ब्यूटी, यानी समरी लिखना है, सारांश लिखना है। तो इसका आंसर व्यवस्थित मैंने ये लिख के आपके सामने रख दिया है, इसको आप लिख सकते हैं, है ना। बुक में थोड़ा ज़्यादा टफ था और थोड़ा बड़ा भी था। तो इट इज सेड दैट अ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये पूरा पढ़ ले, बिल्कुल इजी से, इसमें वर्ड्स हैं, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तो ये तो था अपना 4th लेसन। अब हम देखते हैं अपने बुक में 5th लेसन के अंतर्गत जो पैसेज दिया गया है, ये भी एक अच्छा और मोटिवेशनल पैसेज है। तो इसको हम देख सकते हैं कि क्या इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं पैसेज में, मीनिंग लिखते रहें, क्योंकि आपको कठिन लगे कोई वर्ड तो। द एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स वेल फ्लोज फ्रॉम द इम्पोर्टेंस दैट वी अटैच टू टुडे। कि आप किसी को प्रेरित करने की जो आप क्षमता रखते हैं, वो इस चीज़ से आती है कि आप उस चीज़ से आज जुड़े हुए कि नहीं, आप उस चीज़ को आज महत्व देते हैं कि नहीं, है ना। जैसे अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो आप उसको, अगर आप आज महत्व देते हैं तो आप उस चीज़ के लिए दूसरे को भी मोटिवेट कर पाओगे। तो ये ज़रूरी है कि आप खुद उससे जुड़े हुए हैं, वरना राय चंद तो बहुत मिलते हैं। फिर अब आगे देखें कि व्हाट कैन वी डू टुडे, कि लेकिन हम आज क्या कर सकते हैं। तो अब हम देखें कहानी के रूप में कि जॉन वुडन वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल कॉलेज बास्केटबॉल कोच ऑफ ऑल टाइम। कि इसमें एक व्यक्ति का नाम दिया है जॉन वुडन, कि एक व्यक्ति का नाम है वुडन, लकड़ी की बात नहीं हो रही है, कि जॉन वुडन जो है ये अपने टाइम के बहुत ही सफल कॉलेज के बास्केटबॉल कोच रहे हैं अब तक के। His UCLA teams won 10 नेशनल चैंपियनशिप्स इन अ 12-year टाइम स्पैन। कि उनकी जो UCLA टीम है, UCLA मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन लॉस एंजलिस, है ना। लॉस एंजलिस शहर है वहाँ कैलिफोर्निया में, वहाँ की यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। वो वहाँ के थे कोच बास्केटबॉल के, और उनकी कहानी है ये, ठीक है ना। कहाँ, UCLA मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस। तो वो 12 में से 12 सालों के अंतराल में 10 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जिता चुके थे अपनी टीम को, जिसके वो कोच थे। फिर आगे देखें कि वुडन क्रिएटेड अ मेजर पोर्शन ऑफ हिज कोचिंग एंड लिविंग फिलॉसफी फ्रॉम वन थॉट, अ सिंगल सेंटेंस पास्ड ऑन टू हिम बाय हिज फादर व्हेन वुडन वाज अ लिटिल बॉय। कि वुडन का जो मेजर पोर्शन था, यानी जो मुख्य भाग था उनकी कोचिंग का और उनके जो जीते जागते दर्शन का, वो एक विचार से था। मतलब उनके मन में ऐसा क्या था जो वो इतना अच्छा शिद्दत से बच्चों को सिखाते और जिता भी देते। तो वो उनको एक सेंटेंस, एक जो वाक्य है, वो उनके पिताजी ने उनको बताया था जब वो छोटे लड़के थे वुडन को। तो क्या कहा था उनके पिताजी ने, जो उनके आज तक काम आया और वो बिल्कुल अपने 100% आज तक अपने कोचिंग के काम में लगे हुए हैं। तो क्या है कि मेक ईच डे योर मास्टरपीस। वो सेंटेंस था उनके फादर का कि आप अपने हर दिन को सर्वश्रेष्ठ बनाएं, मास्टरपीस बनाएं, है ना। तो हर दिन को सर्वश्रेष्ठ बनाना मतलब कि अपना रोज पिछले दिन से बेस्ट देने की कोशिश करना। तो ये इस तरह से श्रेष्ठ बनाने की बात हो रही है कि अपने दिन को श्रेष्ठ बनाए, अच्छा करें। फिर आगे देखें कि while other coaches would try to gear their players towards important games in the future, Wooden always focused on today। कि जबकि जो अन्य कोच जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने खिलाड़ियों को भविष्य में होने वाले जो महत्वपूर्ण खेल है उसके लिए पूरी गियर में खेलने के लिए कहते हैं, लेकिन वुडन जो है वो आज में विश्वास करते हैं, है ना। मतलब आज पे फोकस करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर his practice sessions at UCLA
वर एवरी बिट एज इम्पोर्टेंट एज एनी चैम्पियनशिप गेम। तो उनका जो प्रैक्टिस सेशन भी होता है, जो प्रैक्टिस का सत्र होता है यूसीएलए का, वो हर वक्त उतना ही इम्पोर्टेंट वो रखते हैं जैसे कि कोई चैंपियनशिप गेम चल रहा हो, है ना। मतलब कि प्रैक्टिस करने में भी वो ऐसा लगता है जैसे कोई गेम खेल रहे हैं और अपनी पूरी शिद्दत से वो उन खिलाड़ियों को खिलाते। In his philosophy, there was no reason not to play as hard in practice as you do in a game। कि उनकी जो फिलॉसफी थी, उनका जो दर्शन था, उनका जो मानना था कि कोई ऐसा कारण नहीं है प्रैक्टिस में कम शिद्दत से खेलना कि जो हम गेम में खेलते हैं। मतलब गेम में तो हम पूरा 100% देते हैं और प्रैक्टिस में क्यों ना दें। तो ऐसा उनके लिए पास कोई कारण नहीं था, बस खेलना है, मतलब खेलना है, अच्छा करना है। He wanted every player to go to bed each night thinking today I was at my best। कि वो चाहते थे कि उनका हर खिलाड़ी जो है रात को सोते समय बिस्तर पे यही सोचे कि आज तो मैंने अपना बेस्ट दिया है। यानी कि वो रोज उसके दिमाग में यही आए कि आज तो मैं बिल्कुल बहुत अच्छा खेला, बिल्कुल मैंने अपना बेस्ट दिया। ऐसा वो चाहते थे कि हर खिलाड़ी ऐसा सोचे। फिर आप अगले पेज पे देखें कि मोस्ट ऑफ अस हाउएवर डोंट वांट टू लिव दिस वे। कि हम में से ज़्यादातर लोग फिर भी इस तरह से नहीं जीना चाहते, आलसी जो हैं। द फ्यूचर इज वेयर अवर हैप्पीनेस लाइज सो वी लिव इन द फ्यूचर। हम भविष्य में रहना चाहते हैं क्योंकि हमारी खुशियाँ वहाँ पे बसी हुई है, तो इसलिए हम भविष्य में रहते हैं। मतलब हम आज वर्तमान में भी भविष्य का सोचते हैं और हमेशा अपनी कहाँ से हमें अपने लिए कोई खुशी मिले उस चीज़ की कोशिश में लगे रहते हैं। द पास्ट इज वेयर द प्रॉब्लम बिगेन सो वी लिव इन द पास्ट। और पास्ट यानी जो भूतकाल है वो जगह है जहाँ से हमारी समस्याएं चालू हुई है, इसलिए हम अपने बहुत सारे लोग अपने भूतकाल में पास्ट में ही रहते हैं। वो उसी बारे में सोचते रहते हैं जो गलतियाँ या फिर जो कमियां उनसे रह गई। बट एवरी गुड थिंग दैट एवर हैपेंड नाउ राइट नाउ। लेकिन जो हर अच्छी चीज़ होनी है वो तो अभी, मतलब अभी ही होनी है। अगर कोई अच्छा होना है तो वो अभी होगा, भविष्य में सोच के से तो कुछ होना नहीं है। लीडरशिप टेक्स प्लेस नाउ टू। और जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व क्षमता है, वो भी अभी से ही शुरू होती है। यानी कि आप करेंगे तो सोचने से तो कुछ होगा नहीं। फिर आगे, द की टू लीडिंग अदर्स इज इन यूर विलिंगनेस टू डू इम्पोर्टेंट थिंग्स बट टू डू देम नाउ। कि जो दूसरों को लीड करने की जो चाबी है, जो एक क्षमता होती है दूसरों को जो नेतृत्व करने की, जो आपकी इच्छा है दूसरों को नेतृत्व करने की, तो वो अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो वो अभी करने की ज़रूरत है। मतलब आप ये सोचेंगे कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में करेंगे, समय आने पे करेंगे, तो समय आता नहीं है, लाना होता है। तो ये कि अगर आपकी इच्छा है तो फिर वो अभी करना है, उसका शुरुआत करना सबसे अच्छा टाइम है। टुडे इज योर होल लाइफ इज इन मिनिएचर। मिनिएचर मतलब छोटे क्षेत्र को कहते हैं कि आज आपका जीवन जो है वो एक बहुत छोटे से क्षेत्र में बंद के रह गया है ना। अपना जीवन कितना है, बिल्कुल एक बिंदु जैसा रह गया है, अपना एक रोज के एक रूटीन सा लाइफ में फंस के रह गया है। तो आगे देखिए कैसे कि यू वर बॉर्न व्हेन यू वॉक अप एंड यू विल डाई व्हेन यू गो टू स्लीप। क्या आपका जन्म तब होता है जब आप जागते हैं। देखिए दो चीज़ होती है, या तो हम जाग रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। तो जब आप जागते हैं तो उस वक्त आपका जन्म हुआ होता है, और आप मर जाते हैं जब आप सोने चले जाते हैं। यानी कि सोने के बाद तो अपना जीवन खत्म। हम अब 7-8 घंटे जितनी भी देर सोते हैं तो अपने लिए तो वो दुनिया खत्म हो चुकी है उस समय के लिए, हम उस समय के लिए मर गए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। लेकिन हम कब जन्म लेते हैं, जब हम जाग गए होते हैं। तो ये एक छोटा सा जीवन हम इस तरह से इसमें कह दें। इट वॉज डिजाइंड दिस वे सो दैट यू कुड लिव योर होल लाइफ इन अ डे। तो ये पूरा जो आपका जीवन है इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप अपना पूरा जीवन जो है दिन दिन में जिए, रात में तो आप सो जाते हैं। फिर आगे देखें कि डू यू स्टिल वांट टू वॉक अराउंड टेलिंग योर टीम यू आर हैविंग अ बैड डे। तो क्या ये सब जानने के बाद भी आप अपने दोस्तों के बीच में ये कहेंगे कि आज आपका दिन बुरा रहा, है ना। आपको अपना हर दिन सर्वश्रेष्ठ बनाना है। जब आपका जीवन जो है सिर्फ दिन दिन में ही है और आप वो दिन को भी कहेंगे कि ये दिन भी मेरा खराब है, तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आप अपने हर दिन को बेस्ट बनाएं, क्योंकि समय तो जाएगा, वो आएगा नहीं फिर।
फिर आगे देखें कि when your people see you making each day your masterpiece they will pick it up as a way to live and work, कि जब लोग आपको देखेंगे कि आप अपने हर दिन को कैसे श्रेष्ठ बना रहे हैं तो वो भी आपके जीने के तरीके को और आपके कार्य करने के तरीके को अपनाएंगे, है ना, पिक इट अप करेंगे। तो ये था एक मोटिवेशनल सी स्टोरी जो कि इस पैसेज में जॉन वुडन के उदाहरण स्वरूप दी गई थी कि हमें क्या करना चाहिए। हमें बिल्कुल एक बताया गया है कि हमें जो भी करना है वो आज से और अभी से करना शुरू करना होगा, वरना सोचने में तो सोचते ही रह जाएंगे। फिर आगे देखें, अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, तो ज़्यादा तो नहीं है लेकिन देखें कौन कौन से अपनों को लिखना है। फिफ्थ लेसन में एक तो ये लिखना है व्हाट डिड वुडन ऑलवेज फोकस ऑन, तो ये वुडन ऑलवेज फोकस्ड ऑन टुडे, एक तो ये लिखना है। और फिर अगला सेकंड वाला होगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट मेक ईच डे योर मास्टरपीस। फिर इसके बाद वाला जिस पे राइट लगा हुआ है व्हाई डू वी वांट टू लिव इन द फ्यूचर। तो ये तीन आंसर ही अपनों को लिखने हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और इस तरह से अपना ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट अपने सिक्स्थ लेसन में जो दिया गया पैसेज है, ये भी एक अच्छी स्टोरी है। इसका जो एंडिंग है वो आपको एक अच्छा मोरल है इसमें, जो एक नैतिक जो इसमें जानकारी दी गई है तो वो बहुत अच्छा है। तो आप इसको देखें, अच्छे समझे क्या है सिक्स्थ लेसन के इस पैसेज में कि while out driving with my children one day I noticed a woman standing beside her car, pulled up behind her and discovered that not only was a tire flat but she wasn't sure how to change it। सिंपल सी बात है कि जब मैं अपने बच्चों के साथ एक दिन ड्राइविंग पे मतलब कार से जा रहे थे घूमने कहीं पे, तो उसने देखा कि एक जो महिला है वो अपने कार के पास में खड़ी हुई थी और वो उसको कुछ धक्का दे रही थी। तो उसको पता चला कि न सिर्फ उसके गाड़ी का जो टायर है वो फ्लैट हो चुका है, मतलब पंचर हो चुका है, बल्कि उसको पता भी नहीं कि उस पंचर टायर के स्टेपनी को चेंज कैसे किया जाए, है ना। ये उसने देखा, किसने, मतलब मान लो लेखक ने देखा। फिर आगे I offered to fix it and we were soon both on our way। तो मैंने उनको एक प्रस्ताव रखा, एक ऑफर दिया कि मैं आपके टायर को चेंज कर देता हूँ। महिला परेशान हो रही थी तो पूछ लिया और फिर वो अपने अपने रास्ते पे चल पड़े। फिर अब आगे देखें कि आफ्टर अ फ्यू आवर्स आई डिसाइडेड टू हेड होम व्हेन आई नोटिस्ड स्टीम राइजिंग फ्रॉम माई बोनेट। तो कुछ घंटों के बाद में फिर मैंने निर्णय लिया, मतलब लेखक ने निर्णय लिया कि अब घर की तरफ चला जाए, लेकिन उसको पता चला कि उसकी गाड़ी के बोनट से धुआं उठ रहा है। स्टीम राइजिंग मतलब धुआं उठ रहा है बोनट से। पुल्ड इनटू अ रेस्टोरेंट कार पार्क एंड फाउंड अ होल इन द रेडिएटर। तो वो अपनी कार को जो है रेस्टोरेंट के कार पार्किंग में ले गया, एक ढाबे के वहाँ पे, और उसने देखा कि उसके इंजन में जो रेडिएटर है उसमें छेद हो चुका है, जिसकी वजह से वो धुआं निकल रहा था, मतलब कुछ खराबी आ गई गाड़ी में। तो अ ट्रक हैड जस्ट ड्राइवन इन एंड द ड्राइवर आस्क्ड मी व्हाट द प्रॉब्लम वाज। तो जो एक तभी वहाँ पे एक ट्रक वाला आता है, एक ट्रक आता है अंदर चलते हुए, और उसके ड्राइवर उससे पूछता है कि समस्या क्या है। आई एक्सप्लेन्ड एडिंग दैट माई ब्रदर ब्रैड वॉज मैकेनिक एंड दैट आई हैड कॉल हिम। तो उसने बताया, अपनी पूरी बात को समझाया, और उसने ये भी बताया कि मेरा भाई, उसका नाम ब्रैड है ना, खाने का नहीं, उसका नाम ब्रैड है, और वो एक मैकेनिक है और मैंने उसको बुला लिया है, वो आता ही होगा। तो व्हेन ही फाउंड आउट ब्रैड लिव्ड एन आवर अवे। तो जब उसको पता चला कि ब्रैड को तो अभी 1 घंटा और लगेगा आने में। he took my kids into the restaurant and brought them supper refusing payment। तो जब पता लगा कि 1 घंटा भर लगेगा आने में, तो वो जो ड्राइवर है वो मेरे बच्चों को रेस्टोरेंट में, ढाबे में ले गया और उनके लिए एक सुपर लाया। सुपर मतलब रात का भोजन, थोड़ा अंधेरा हो गया होगा, है ना, तो रात का भोजन को सुपर कहते हैं, जिसको हम डिनर भी कहते हैं। सुपर एक अच्छा स्टैंडर्ड वर्ड है। और ऊपर से पेमेंट भी नहीं देने दिया, रिफ्यूजिंग पेमेंट मतलब पेमेंट जो उसका जो बनता है बिल, वो भी नहीं देने दिया। देन he took us to his relatives house nearby। और उसके बाद वो वहाँ ढाबे के पास में कोई उसका रिश्तेदार भी होगा, तो वहाँ भी हमें मिलाने ले गया। फिर आगे देखें कि not only did the man wait for bread to arrive but they drove off together to have a look at the car।
तो वो जो ड्राइवर है वो न सिर्फ ब्रेड के आने तक उसका इंतज़ार किया साथ में, बल्कि वो कार के पास साथ में गए भी सही जहाँ पे वो ख़राब पड़ी थी। आफ्टर इट वॉज फिक्स्ड आई थैंक्ड द मैन फॉर हिज ओवरवेलमिंग जेनरसिटी, कि जब फिर कार बिल्कुल सही साट हो गई तो मैंने उस व्यक्ति का, उस ड्राइवर का धन्यवाद किया उसके अत्यधिक उदारता के लिए। ओवरवेलमिंग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो उदारता उसने दिखाई है। अनजान व्यक्ति बेवजह कुछ उसका स्वार्थ तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो उसने ओवरवेलमिंग जेनरसिटी उदारता दिखाई उसके लिए उसने धन्यवाद दिया। फिर उसने क्या कहा, इट्स नॉट ट्रबल ही सैड, उसने कहा कि अरे इसमें कोई समस्या नहीं है। और देखें जो भी किसी इंसान के कहे गए शब्द होते हैं वो डबल इन्वर्टेड में होते हैं, इसलिए पता चल जाता है कि किसी के कहे गए शब्द ये डायरेक्ट स्पीच में मतलब सेम उसके कहे गए शब्द है। और उसने आगे क्या कहा कि कोई दिक्कत नहीं। फिर I happened to be driving down the highway a few hours ago and saw you helping a lady with her car troubles. तो उसने ये कहा कि जब मैं भी हाईवे पे कुछ घंटे पहले जा रहा था तो मैंने देखा कि आप एक महिला की मदद कर रहे थे, उसकी कार में कुछ समस्या आ गई थी। तो उसने फिर आगे ये भी बताया लास्ट में कहते हुए कि what goes around comes around, कि आप जो करते हैं वो घूम फिर के आपके पास आता ही है, यानी कि आप जैसे करनी वैसे भरनी है ना, जैसा बीज होएगा वैसा ही फल भी आएगा। तो इस तरह से मतलब कि जो आप करते हैं उसी का भुगतान आपको मिलता भी है। तो ये इस तरह से इस पैसेज में एक स्टोरी के रूप में एक अच्छा मोरल था। फिर अब हम देखें इसके क्वेश्चन आंसर जो अपनों को लिखने हैं कॉपी में। तो फर्स्ट वाला जो होगा ज़्यादा नहीं, इसमें भी मात्र 2 ही लिखने हैं कि हु टुक द किड्स इनटू द रेस्टोरेंट, एक तो ये लिखना है और एक ये थोड़ा बड़ा आंसर हो सकता है लेकिन लॉन्ग आंसर तो नहीं होगा कि व्हाट डिड द ट्रक ड्राइवर से आफ्टर चेकिंग द कार। तो ये कुछ जो है इसके आंसर, आपको अगर कोई डाउट लगे तो वैसे होने नहीं चाहिए, अपनों ने पूरा पैसेज ही सब कुछ अच्छे से समझा है। कहीं कोई वर्ड मिले तो आप अपने डिक्शनरी का यूज भी कर सकते हैं। और इस तरह से वैसे तो ये ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन आंसर है, लेकिन अपनों को तो कुछ खास ही लिखने हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले या फिर जो आ सकते हैं। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे सब कुछ समझ में आ रहा होगा, आया होगा और ऐसे आगे भी समझ में आता रहेगा। कंटिन्यू ऐसे पढ़ते रहे, कॉपी कंप्लीट करते रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।